वेलकम स्टूडेंट्स इन ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस। स्टूडेंट्स, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको टू टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स के बारे में एक्सप्लेन किया था, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमोर्फस सॉलिड के बारे में। और मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं क्रिस्टल लैटिक के बारे में या क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में। तो आपने ये टॉपिक एक बार रीडिंग भी कर लिया होगा। तो आइए समझते हैं क्रिस्टल लैटिक क्या होते हैं, यूनिट सेल क्या होते हैं और यूनिट सेल्स कितने एटम से मिलकर बने होते हैं। ये तीनों चीजें आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। स्टूडेंट, सबसे पहली बात तो ये कि क्रिस्टल लैटिक जिससे मिलकर क्रिस्टल बना हुआ है, जिनसे मिलकर कोई क्रिस्टल, कोई दाना, चाहे वो शक्कर का दाना हो, नमक का दाना हो, कोई क्रिस्टल, कोई कॉपर सल्फेट हो, कोई भी क्रिस्टल हो जिससे मिलकर बना हुआ, उसको हम बोलते हैं क्रिस्टल लैटिक। और उस क्रिस्टल लैटिक का एक यूनिट, एक हिस्सा कहलाता है क्या? यूनिट सेल। और इस बात को सबसे पहले दिमाग में सेट कर लेना स्टूडेंट कि ये सभी चीजें एटम से मिलकर बनती हैं। ये सभी चीजें एटम से मिलकर बनती हैं। अब एटम जब पास पास अरेंज होते हैं स्टूडेंट, आप देख रहे होंगे जो सॉलिड्स होते हैं उसमें जो एटम्स हैं वो एक दूसरे काफी करीब होते हैं, काफी करीब होते हैं। तो जब वो करीब होते हैं तो बहुत सारे, अगर हम सिर्फ चार एटम्स को, जो आगे की तरफ हैं, चार पीछे की तरफ हैं, चार बगल की तरफ हैं, चार इस तरफ हैं, तो एक तरह से देखा जाए तो एक क्यूब का आकार बना लेते हैं, एक स्क्वायर शेप बना लेते हैं। और ऐसे ही स्क्वायर शेप जो कि एटम से मिलकर बन रहा है, जो कॉर्नर्स आप देख रहे हैं ये एटम समझ लें आप, ये एटम है। एटम से मिलकर क्या बना? एक क्यूब शेप, ये स्क्वायर शेप। और उसी क्यूब शेप का आकार जब रिपीट होते जाए तो उससे बन जाता है क्या? क्रिस्टल लैटिक। जैसे कि आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ क्रिस्टल लैटिक का ये डायग्राम, इसमें आप देख रहे हैं ये एक यूनिट सेल है और यूनिट सेल रिपीट होते जा रहा है, उससे क्या बन जाता है? क्रिस्टल लैटिक बन जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे इस यूनिट सेल और उन यूनिट सेल को बनाने वाले कितने एटम्स होते हैं उनके बारे में। ध्यान से देखें इस वीडियो को। सबसे पहले मैं लिखा क्रिस्टल लैटिक और स्पेस लैटिक, इसको स्पेस लैटिक भी कहते हैं। इट इज रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टेंट पार्टिकल्स। कंस्टेंट पार्टिकल का रेगुलर अरेंजमेंट, लगातार जुड़ते जाते हैं, ये जैसे आप देख रहे हैं यहां पर। ये कंस्टेंट पार्टिकल्स एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, ऑफ ए क्रिस्टल इन 3 डायमेंशनल स्पेस। अब इन क्रिस्टल लैटिक को बनाने वाला, इस क्रिस्टल लैटिक को बनाने वाला, जैसे क्रिस्टल लैटिक है, इसको बनाने वाला अगर एक हिस्सा देखें तो एक हिस्सा क्या कहलाएगा स्टूडेंट? यूनिट सेल। क्या कहलाएगा? यूनिट सेल। और वापस से मैं दोबारा बोल रहा हूं, ये सभी चीजें बनती हैं किसके कारण? अरेंजमेंट ऑफ एटम्स के कारण। यूनिट सेल क्या होता है? इट इज द स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल पोर्शन ऑफ द कंप्लीट स्पेस लैटिक। एक हिस्सा, एक स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल पोर्शन होता है किसका? स्पेस लैटिक का या फिर क्रिस्टल लैटिक का। बहुत सारे यूनिट सेल यूनिट सेल यूनिट सेल अगर जुड़ते चले जाएंगे तो क्या बन जाएगा? क्रिस्टल लैटिक। और एक यूनिट सेल, ये जो मैंने यहां बनाया हुआ है, उसका एक हिस्सा। अब स्टूडेंट, सबसे पहले इस यूनिट सेल को आप समझे, मैंने एक मॉडल बनाया हुआ आपके लिए। जैसे ये एक यूनिट सेल है। अब इसे कितने कॉर्नर है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कॉर्नर्स है। कितने कॉर्नर्स है स्टूडेंट? 8 कॉर्नर्स है। ठीक। और ये 8 कॉर्नर्स हैं इसके, और इसकी फेस देखी जाए तो कितनी है? 1 1 2 3 4 5 और ये 6। 1 2 3 4 5 और ये 6 फेस है। फेस मतलब जैसे ये फेस, ये फेस। ठीक। और ये कॉर्नर्स, ये सभी जानते होंगे आप। ठीक। तो 8 कॉर्नर्स हैं और कितने फेसेस हैं? 6 फेसेस हैं। अब हम समझते हैं स्टूडेंट कि कितने एटम से मिलकर ये बनते हैं और कैसे हम उनको काउंट करते हैं। सबसे पहले इस चीज को समझें आप, जो यूनिट सेल है, अब हम यूनिट सेल को डिफाइन करने वाले हैं। यूनिट सेल दो तरह के होते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम जो होते हैं वो एक होता है। आप बोलेंगे सर एक एटम कैसे होता है? देखिए, असल में जो नंबर ऑफ जो प्रिमिटिव, जो सिंपल यूनिट सेल है, उसको देखिए, जैसे मैं बताऊं, हर कॉर्नर पर, जैसे ये मैंने लिया, देखिए
एक यूनिट सेल, दूसरा यूनिट सेल, तीसरा और ये चौथा, 4 मैच बॉक्स हैं। ये मान लीजिए 4 यूनिट सेल है, ठीक है। अब इस 4 यूनिट सेल के एक साइड का अकेला है, कितने कॉर्नर्स हैं? ये 1 2 3 और 4। कितने कॉर्नर्स दिख रहे हैं स्टूडेंट आपको? 1 2 3 4, ठीक है। ऐसे ही और इधर से होगा। अब जैसे मैंने ये बॉल यहां रख दी बीच में, ये बॉल मैंने बीच में रख दी। अब जैसे ये 4 हैं, 4 इधर भी होंगे, 4 इस साइड से भी होंगे। आप थोड़ा सा इमेजिन करें उसको, 4 ये हैं, 4 इधर भी होंगे। तो एक यूनिट सेल के हिस्से में कितना एटम आया? ये एटम है, मान लीजिए ये क्या है स्टूडेंट? एटम है। अब इस एटम को अगर मैंने 4 यूनिट सेल के आगे रखा हुआ है कॉर्नर के बीच में, और 4 इधर भी रखे हुए हैं, तो एक यूनिट सेल के हिस्से में कितना एटम आया? कितना हिस्सा एटम आया? 1/8। कितना आया भाई? 1/8, क्योंकि 4 कॉर्नर इसके और 4 जो इधर से आएंगे, जैसे ये मैंने रख दी, ये 4 इधर वाले और 4, तो एक यूनिट सेल के हिस्से में आएगा कितना? 1/8। कितने कॉर्नर्स थे? 8। तो 1/8 नंबर ऑफ एटम अगर निकालना है तो निकालेंगे Z = 1/8 × 8 = 1 एटम। अगर कॉर्नर के 8 कॉर्नर्स हैं और एक कॉर्नर के हिस्से में कितना आया? 1/8, तो टोटल कितने हुए? 1/8 × 8 = कितना हो जाएगा? 1 एटम, ठीक है। अब नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल 3 तरह के होते हैं, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड। देखिए स्टूडेंट, फेस सेंटर्ड में क्या है कि हर फेस पर कितने फेस से? टोटल 6। एक स्टूडेंट बात दिमाग में ध्यान से रखना कि अगर फेस पर कोई एटम मौजूद है, अगर फेस पर कोई एटम मौजूद है, तो फेस पर जो एटम मौजूद है उसका आधा हिस्सा तो एक एटम में होता है, एक यूनिट सेल में होता है, और आधा हिस्सा दूसरा यूनिट सेल शेयर करता है। जैसे मान लीजिए कोई दीवार है और दीवार के बीच में बॉल रख दी जाए, और तो आधी बॉल इस तरफ वाले की होगी और आधी बॉल उस तरफ वाले की। ऐसे में अगर इसमें इस एटम को फंसा दूं इस फेस में, तो आधा हिस्सा तो इसका होगा और आधा हिस्सा यहां पर जो दूसरा यूनिट सेल होगा बगल में उसका होगा, ठीक है। तो फेस पर जो एटम आता है, एक फेस पर जो एटम आता है वो कितना आता है? आधा। कितना आता है स्टूडेंट? आधा। और टोटल फेस कितने थे? 6, बिल्कुल करेक्ट। तो देखिए इधर फेस सेंटर मैंने क्या लिखा है, पहले तो कॉर्नर वाली ये हो गए 1/8 × 8, तो कितना आया? 1। ऐसी 6 फेस थी और एक फेस पर कितना एटम आया? 1/2। तो टोटल कितना हो गया? 1/2 × 6 = 3। तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हुए? 3 + 1 = 4। अब बात करते हैं बॉडी सेंटर की। मान लीजिए मैंने इस एटम को इस यूनिट सेल के बीचों बीच रख दिया, इसको ओपन करके बीच में रख दिया, जो इसी का ही अकेला है। कहां रख दिया स्टूडेंट? बीच में, बिल्कुल इसको कट करके मैंने बीच में रख दिया। कॉर्नर पर कितने आ रहे थे? ये हमने कॉर्नर पर काउंट किए 1 एटम, और एक जो इसके अंदर रखा हुआ है, तो कितने हुए टोटल? 1 बाहर वाला और एक जो खुद का ही एटम है, क्योंकि बीच में रखा हुआ, अंदर रखा हुआ है, बॉडी के सेंटर में रखा है। तो कितने एटम होगा टोटल? 1 + 1 = 2, करेक्ट। अब बात करते हैं एंड सेंटर की। स्टूडेंट, एंड सेंटर में क्या होता है? 2 ऑपोजिट फेस पर एटम है, एक इधर, मान लीजिए ऑपोजिट फेस ये मान लेते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। तो एक एटम इधर है और एक एटम इधर है। और मैंने जो बोला था कि फेस पर जो एटम होता है वो आधा हिस्सा अकेला एक यूनिट सेल का कहलाता है। तो आधा इधर का, आधा इधर का, कुल मिलाकर कितने हुए? 1। तो देखिए एंड सेंटर मैंने क्या लिखा है, ये तो हो गए कॉर्नर वाले, Z = 1/8 × 8 = 1, और जो ऑपोजिट फेस पर थे तो 1/2 × 2, क्योंकि ऑपोजिट फेस कितनी मानी हमने? 2, एक ये एक ये, तो कितना हुआ? 1। तो 1 + 1 इसका कितना हो जाएगा टोटल एटम? 2 एटम। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। इसको एक बार बुक में से भी रीडिंग करें। दैट्स ऑल फॉर टुडेज केमिस्ट्री क्लासेस। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।